आईपीएल 2026 का वो मैच जिसने पॉइंट्स टेबल में मानो भूचाल ला दिया। आज हम उसी मुकाबले की कहानी में उतरेंगे। मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब किंग्स। ये सिर्फ एक टी20 मैच नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने एक टीम के सपनों को पंख लगा दिए और दूसरी को और भी गहरी मुश्किल में धकेल दिया। तो जरा सोचिए, मैच से पहले माहौल क्या था। एक तरफ थी पंजाब किंग्स, वो टीम जो जीतना भूल ही नहीं रही थी, जिसे हराना लगभग नामुमकिन लग रहा था। और दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस, जो लगातार 4 हार के बाद अपनी खोई हुई लय ढूंढने की कोशिश कर रही थी। दांव पर सिर्फ पॉइंट्स नहीं थे, बल्कि बहुत कुछ था। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि पहली गेंद फेंके जाने से पहले दोनों टीमों के लिए हालात क्या थे। तो देखिए, मैच से पहले पंजाब किंग्स अपने शानदार खेल की वजह से टॉप टीमों में शुमार थी, एकदम ऊपर। और वहीं 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस अपने नाम के बिल्कुल उलट 9वें नंबर पर संघर्ष कर रही थी। वानखेड़े का मैदान, सिक्का उछला और गिरा पंजाब के हक में। कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर बिना सोचे समझे पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ये एक स्मार्ट मूव था, क्योंकि सबको पता है कि वानखेड़े में रात को ओस पड़ती है, जिससे बाद में बैटिंग करना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की पारी की, जिसकी कहानी एक खिलाड़ी के इर्द गिर्द घूमती है। एक कमाल का प्रदर्शन, लेकिन शायद उसी में एक छोटी सी चूक भी छिपी थी। क्विंटन डी कॉक क्या जबरदस्त पारी खेली। सिर्फ 60 गेंदों में 112 रन, वो भी नॉट आउट। ये एक ऐसी पारी थी जिसने मुंबई को एक बहुत ही मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। लेकिन क्रिकेट के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनका कुछ और ही मानना था। विजडन का एनालिसिस कहता है कि स्कोर भले ही बहुत बड़ा दिख रहा था, पर शायद ये पारी थोड़ी सी धीमी रह गई, खासकर एक ऐसी पिच पर जहां दूसरी पारी में ओस की वजह से गेंदबाजों के लिए बॉल पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिलाकर मुंबई ने बोर्ड पर टांग दिए 195 रन। डीकॉक का शतक तो था ही, साथ में नमन धीर ने भी आकर सिर्फ 31 गेंदों में 50 रन जड़ दिए। टारगेट मुश्किल लग रहा था, पर सवाल ये था कि क्या ये पंजाब की विस्फोटक बैटिंग लाइनअप को रोकने के लिए काफी होगा। और फिर शुरू हुई दूसरी पारी, जहां मैच का पासा पूरी तरह से पलट गया। पंजाब किंग्स के बल्लेबाज मानो एक ही इरादे से मैदान पर उतरे थे, अटैक, अटैक और सिर्फ अटैक। और मैच को मुंबई से पूरी तरह छीन लिया। इस एक पार्टनरशिप ने, प्रभसिमरन सिंह और कप्तान श्रेयस अय्यर ने मिलकर ऐसी तबाही मचाई कि सिर्फ 66 गेंदों में 139 रन जोड़ दिए। मुंबई के गेंदबाजों को कोई मौका ही नहीं मिला। सच पूछिए तो खेल वहीं खत्म हो गया था। और नतीजा, पंजाब ने इस टारगेट को मानो मजाक बना दिया। 7 विकेट हाथ में थे और 21 गेंदें अभी भी बाकी थीं। ये एक तरफा जीत थी जो उनकी बैटिंग की ताकत को दिखाती है। लेकिन इन बल्लेबाजों की चमक के पीछे ना एक गेंदबाज का वो प्रदर्शन था जिसने असल में जीत की नींव रखी थी, और प्लेयर ऑफ द मैच भी वही बना। अर्शदीप सिंह। उनका प्रदर्शन बस कमाल का था। सोचिए, जिस पिच पर लगभग 200 रन बन रहे हों, वहां अपने 4 ओवरों में सिर्फ 22 रन देना और 3 बड़े विकेट चटकाना। यही वो स्पेल था जिसने मुंबई को 210 या 220 तक पहुंचने से रोक दिया, और शायद यही मैच का सबसे बड़ा अंतर साबित हुआ। इस एक मैच के नतीजे ने पूरे टूर्नामेंट के समीकरण पर कितना बड़ा असर डाला, ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प है। तो ये देखिए, इस एक शानदार जीत का असर, पंजाब किंग्स सीधा छलांग लगाकर पहुंच गई नंबर 1 की कुर्सी पर। और वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस अपनी लगातार चौथी हार के बाद वहीं के वहीं 9वें स्थान पर फंसी रही। तो ये सचमुच एक क्रॉसरोड्स मैच था, मतलब एक ऐसा मोड़ जहां से दोनों टीमों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। पंजाब ने अपनी जीत की लय को टॉप पर पहुंचा दिया, जबकि मुंबई की मुश्किलें और भी ज्यादा गहरी हो गईं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस तरह का बेखौफ खेल पंजाब किंग्स दिखा रही है, क्या वे इस सीजन की सबसे मजबूत दावेदार बन चुके हैं? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। अगली बार तक अलविदा।